पूर्ण निष्ठा और भाव के द्वारा इस कथा को श्रवण कर लेता है उसका निश्चित ही उद्धार संभव है। कल के सत्र में हम सबने कथा श्रवण की कि किस प्रकार से शौनकादि ऋषियों के निवेदन पर सूत जी ने भगवान की बड़ी दिव्य कथा मन भाने वाली और भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराने वाली बड़ी मार्मिक कथा सुनाई है, जिसके माध्यम से जीवों के हृदय में भगवान की भक्ति का संचार कैसे हो ऐसा उद्बोधन दिया। भैया आपकी बहुत वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, ध्यान रखिएगा था पूरा। पूरी कथा आपके दम पर हो रही हमारी है और आप ढीले पड़ जाएंगे तो पूरी कथा ढीली समझो है। बोली शंकर भगवान की जय हो। कहा महाराज आपने भगवान की बड़ी दिव्य कथा सुनाई हमें। के विशुद्ध्यंत तनया कथया पापिना कलो। महाराज इस कलिकाल में वो कौन से प्राणी हैं जो इस कथा को सुनेंगे तो उनका कल्याण संभव है। महाराज के विशुद्ध्यंत तनया कथया पापिना कलो, क्योंकि कलिकाल के जो प्राणी महाराज हैं ना बड़े ऊट पटांग हैं। कैसे हैं महाराज? ऐसे प्राणी हैं कि वो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। अपना स्वार्थ जैसे सिद्ध होता है उसी समय उनको तत्क्षणात उसका परित्याग कर देते हैं। ये तो रही संसार की बात। महाराज लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। कैसे नहीं छोड़ते हैं? किसी प्रकार से कोई याचना लेकर के अगर कोई व्यक्ति किसी के पास गया और उसकी वो याचना पूर्ण नहीं हुई तो इतना मन में वो खिन्न हो जाता है कि बताओ इतनी अभिलाषा लेकर के इसके पास हम गए थे और इसने अभिलाषा तक नहीं पूर्ण की। उसके मन में अगले के प्रति वैरभाव बन जाता है। परंतु भगवान महाकाल शंभु परम दयालु हैं, परम आशुतोष हैं। के विशुद्धिंत तनया कथया पापिना कलौ। महाराज आपने सुनाया कि जो बिंदुक ब्राह्मण था और उसकी चंचला नामक जो पत्नी थी बड़े अधम थे, बड़े पापी थे। कामादि निरताः नित्यम, कामादि दोषों से हमेशा ग्रसित रहते थे। लेकिन उन्होंने भी भगवान की इस कथा को श्रवण किया और उनका भी उद्धार हो गया। महाराज क्या और भी कोई ऐसा है जो इस कथा को सुनकर के भगवान के पद को प्राप्त कर गया हो? श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषवर आइए एक छोटा सा वृत्तांत आपको और बताते हैं। बड़ा दिव्य वृत्तांत है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग भी। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेतः पापः वेद धर्म परामुखः। ब्राह्मण है, धन में संपन्न है, यश में संपन्न है, बहुत उत्तम बात है। परंतु ज्ञान दुर्बल है। अगर ब्राह्मण ज्ञान में दुर्बल है तो वो किसी काम का नहीं होता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषिवर बहुत उत्तम था, वो बहुत श्रेष्ठ था, परंतु थोड़ा ज्ञान में दुर्बल था वो। और ब्राह्मण अगर ज्ञान में दुर्बल है तो समझिए वो किसी काम का नहीं है। इसलिए ब्राह्मण को ज्ञान में हमेशा श्रेष्ठ होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। शौनक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अगर कोई ज्ञान से कमजोर है तो क्या आपने जीवन का भरण पोषण नहीं कर सकता? वो सूत जी कहते हैं कि ऋषिवर वो कर तो सकता है,
परंतु जिस निष्ठा पूर्वक, जिस धर्म पूर्वक अपने परिवार का और अपना पोषण करना चाहिए, वो उस धर्म को नहीं निभा पाता महाराज है। इसलिए विद्वान होना आवश्यक है, समझदार होना आवश्यक है और ज्ञानवान होना आवश्यक है। जो महाराज वो ब्राह्मण था, उसका नाम था देवराज। देवराज नाम का ब्राह्मण था, वेद धर्म से बिल्कुल विमुख था, धर्म को मानता ही नहीं था, वेद पुराण शास्त्रों को जानता ही नहीं था। और लिखा है महाराज, कलिकाल में ऐसे ही प्राणी हो जाएंगे। कैसे प्राणी हो जाएंगे? आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संसार के प्राणियों की स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी। लिखा है, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें। यहां आसपास इतने घर हैं, जाने कहां कहां तक आवाज जा रही है, और सबको निमंत्रण भी दे चुके हैं हमारे अध्यक्ष जी। सबको घर जाकर के बुला के आए हैं, सबसे निवेदन करके आए हैं, लेकिन फिर भी महाराज सबके बस की बात नहीं है। मन में विचार कर रहे हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, 85 साल की हमारी अवस्था हो जाएगी, तब भजन करेंगे। भजन करने का समय अभी कहाँ है हमारे पास? तो सबसे पहला बताया, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे। कभी चंचलती ये पराई जहां, अपनी घरनी का नमान करेंगे। ऐसे जीव हो जाएंगे। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। सबसे पहला यही बताया कि भगवान की कथा में बैठने पर उनका मन ही नहीं लगेगा महाराज। अच्छा ये बताइए, भजन की असली अवस्था क्या है? भजन करने की असली अवस्था बुढ़ापा नहीं है। भजन करने की असली अवस्था युवा अवस्था है, जिस समय आप सजग हो, सुव्यवस्थित हो और सुदृढ़ हो। अच्छा ये बताइए, अगर किसी को पुराना माल दोगे तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। अपनी दुकान में अगर पुराना माल रखोगे तो ग्राहक भी मना कर देता, भैया महाराज ये बदल के सामान दीजिए, पुराना नहीं लेंगे। भगवान को भी पुराने लोग जल्दी पसंद नहीं आते हैं। कहाँ महाराज पुराने सब कबाड़ भर दिया हमारे पास। अरे युवा चाहिए हमको, जो भगवान की भक्ति करने में सक्षम हो, धर्म करने में सक्षम हो, बोलने में सक्षम हो, आगे बढ़कर के धर्म के मार्ग पर चले और अपने साथ साथ 10-5 लोगों को और लेकर के आए। जैसे घिसी पिटी वस्तु कोई ग्राहक नहीं लेता है, उसी प्रकार से भगवान भी कहते हैं तुम किसी काम के नहीं रह गए। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, थूकते रहोगे पड़े पड़े पीकदानी में। भजन क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी प्यारे, अभी तो भजन करो भरे इस जवानी में। भजन करने की असली अवस्था युवा अवस्था है। इसलिए भगवान के भजन को करने के लिए बुढ़ापे की अवस्था नहीं देखनी चाहिए। जितना आपका दिमाग कंसंट्रेट युवा अवस्था में हो सकता है, उतना वृद्धावस्था में नहीं हो पाता है। हालांकि वो बात अलग है, किसी काम के नहीं रहे, घर में बैठे बैठे राम राम कर रहे हैं, कल्याण तो संभव है, क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है जो समस्त प्रकार के पापों का शमन करने वाला है। लिखा है विष्णु सहस्रनाम में, लिखा है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे।
भगवान के नाम का आश्रय लेकर के अगर कोई व्यक्ति नित्य भगवान का भजन करता है तो महाराज उसका कल्याण निश्चित संभव है। तो जो ब्राह्मण था वो देवराज बड़ा बुद्धि विचार का था, वो नित्य प्रति चोरी डकैती करता था, लोगों को लूटता था, वैश्यावृत्ति करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करते करते उसकी वृद्धावस्था आई और वृद्धावस्था आने के बाद एक दिन वो भटकते भटकते किसी नगर में पहुंच गया। भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, व्यथित हो गया, परेशान हो गया। जाकर के एक मंदिर के किनारे बैठ गया और वहां पर कथा चल रही थी। कथा को जब चलते हुए देखा, बैठकर श्रवण करने लग गया। उसने विचार किया कि मैंने जीवन में पाप तो बहुत दिन किया है, चलो थोड़ा समय निकाल करके अब भगवान का हम भजन भी कर लेते हैं। हालांकि हमारे पाप तो इतने बलिष्ठ हैं कि पापों से हम छूट नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय निकाल कर हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए उसने ऐसा उपाय किया कि वो 9 दिन तक बैठ करके उसी मंदिर के किनारे उन व्यास जी के द्वारा गाई जा रही उस शिव महापुराण कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। जब कथा सुनना प्रारंभ किया उसने, धीरे धीरे 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करते करते 9 दिन व्यतीत हो गए। उसने भगवान की पूरी कथा को सुना। सुनने के पश्चात एक दिन समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उसी समय भगवान शिव के पार्षद आए और आकर के अपने विमान पर बिठा करके उसको भगवान शिव के धाम को ले जाने लगे। जब जाने लगे तो उसी समय मार्ग में अचानक से यमदूत आ गए। और जब यमदूत आए, यमदूतों ने आकर के भगवान शिव के गणों से कहा कि अरे आप इसे कहां ले जा रहे हैं, ये तो बहुत पापी है, दुष्ट है, नीच प्रवृत्ति का है, ये हमेशा कुकर्म करता रहता है, इसलिए महाराज ये कल्याण के योग्य नहीं है, ये मुक्ति के योग्य नहीं है, इसलिए कृपा करके आपको इसे हमें देना पड़ेगा। भगवान शिव जी के दूतों ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या परिचय है। पूरा परिचय दिया कि हम यम के दूत महाराज हैं और हम यहाँ लेने आए हैं इनको, इसलिए आप छोड़िए, इनको हम लेकर के जाएंगे। भगवान शिव के दूतों ने कहा कि अभी यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा इतना मारेंगे तुमको हम, सारी दशा तुम्हारी खराब जाएगी। बहुत समझाया, समझाने पर जब यमदूत नहीं माने तो यमदंड के द्वारा ही उनको मारा और उनको मार मार के उनको वहां से भगा दिया। जब उनको वहां से भगा दिया, वो दोनों परेशान होकर के यमलोक में गए। यमलोक में जाकर के यमराज के सामने उपस्थित हुए कि महाराज आप पहले बताते नहीं कि किसको लेकर के आना है, किसको नहीं लेकर के आना है। अभी जिसके पास आपने हमको भेजा था वो तो बड़ा पुण्यात्मा था महाराज, बड़ा पुण्य कर्म करता रहता था, ऐसा हमने सुना है। यमराज जी ने कहा कहां गए थे। कहा महाराज जो किरात नगर में जो ब्राह्मण था देवराज, हम उसको लेने गए थे। यमराज ने जैसे लिस्ट चेक की, उसकी लिस्ट में सब एक तरफ से पाप ही पाप भरे पड़े थे। इसने वैश्यावृत्ति की है, अधर्म किया है, लूटा है, मारा है, काटा है। जब सारे अधर्मों को देख लिया, अंत में देखा कि इसने 9 दिन तक भगवान शिव की कथा को सुना है और उस कथा के प्रभाव से इसके जीवन में जितने पाप थे वो सब समूल विनाश हो चुके हैं और पुण्य का उदय हो चुका है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वै। भगवान कहते हैं श्री व्यास जी महाराज कि जीव के भाग्य का भाग्योदय तभी हो जाता है जिस समय वो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, और जब तक वो शरण में नहीं जाता है तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। यमराज के दूतों को बहुत समझाया यमराज ने कि आज के बाद ध्यान रखना कि किन दूतों को और किन मनुष्यों को तुम्हें लेने जाना है और किन जीवों को आपको नहीं लेने जाना है। पूरा वृत्तांत बताया, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप लोग। यमराज स्वयं कह रहे हैं
कि जिसने जीवन में कभी भी भगवान के शिव नाम का स्मरण किया हो वो समस्त पापों से छूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी लेने मत जाना। अच्छा महाराज नहीं जाएंगे हम, लिस्ट में नोट करिए। यमराज की दूतों ने तुरंत नोट किया। और महाराज कहा जिसने जीवन में कभी भी अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया हो ऐसे मनुष्य को मत लेने जाना। जिसने जीवन में कभी भी रुद्राक्ष की माला को धारण किया हो उसको कभी मत लेने जाना। जो भगवान की भक्ति करता हो उसको मत लेने कभी जाना। और जिसने खेल खेल में कभी कभी भगवान शिव के स्वरूप तक को धारण कर लिया हो उसको भी मत लेने जाना, क्योंकि ये सब साक्षात भगवान शिव के पार्षद बन जाते हैं। जो इस प्रकार से समझाया, यमराज के दूत बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज या कहो आपने बढ़िया बताया हमको। अब जब कहीं जाएंगे लेने किसी को तो पहले हम लिस्ट चेक कर लेंगे कि देखें वास्तव में योग्य है कि नहीं योग्य है। बहुत वृत्तांत बताया, समझाया। समझाने के बाद में यमदूत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के यमराज को प्रणाम किए और प्रणाम करके अपने अपने वो धाम को प्रस्थान कर गए। इधर भगवान शिव के पास में वो देवराज नाम का ब्राह्मण गया। अब तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में उसको अपना दूत बनाकर अपने सानिध्य में भगवान शिव ने रख लिया। जैसे ये वृत्तांत बताया समस्त सौनकादि ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के निवेदन करने लगे कि हे महाराज धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। महाराज भगवान शिव की ऐसी कथा है, धन्या शिव पुराण से कथा परम पावनी। महाराज ये छोटी मोटी कथा नहीं है जो हल्के में लेकर के बैठो महाराज, परम पावनी। एक होता है पावन, एक होता है अति पावन, तीसरा होता है अतिशय पावन, और जो सबसे उत्तम श्रेणी पर आता है वो परम पावन, जिसमें प्रा उपसर्ग लगा होता है, वो सबसे श्रेष्ठ वस्तु होती है। इसलिए सौनकाद ऋषि मुनि कहते हैं धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। कितना भी अधम जीव हो, कितना भी पापी जीव हो, अगर वो भी इस कथा को श्रवण कर लेगा तो उसका भी उद्धार संभव है। बोले शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। पूरा वृत्तांत बताया। सौनकाद ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वाह महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब तो सौनकाद ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनकी निष्ठा और आस्था भगवान की कथा के निमित्त और बढ़ गई, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे एक उदाहरण, जैसे कोई वस्तु हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसका हम ऐड देखते हैं, क्या के लिए इसमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इसके गुण हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, सब कुछ देखते हैं। देखने के बाद में समझते हैं और फिर मन से गवाही लेते हैं कि लें कि न लें, लें कि न लें, तब उसको लेते हैं। उसी प्रकार आज सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराई। किस प्रकार से विंदुक ब्राह्मण का कल्याण हुआ, चंचुला नामक उस ब्राह्मणी का कल्याण हुआ, और किस प्रकार से इस देवराज नामक ब्राह्मण का उद्धार हो गया। अब तो महाराज और निष्ठा जागृत हुई। जब और निष्ठा जागृत हुई भगवान की भक्ति के लिए सूत जी ने बड़ा दिव्य प्रश्न किया कि महाराज इस कथा को आप सुना तो हमको रहे हैं, ये सब हमें कथा आप सुना तो रहे हैं, परंतु महाराज इस कथा का नियम क्या है।
इसको समझने के लिए क्या चाहिए, इसको करने के लिए कितना समय चाहिए महाराज, ये सारा वृत्तांत आज सौनकादि ऋषि मुनि पूछ रहे हैं। कौन बात कर रहा है? दादा अभी मान जाइए थोड़ी देर के लिए, तभी कहते हैं व्यवस्था 4 बजे शुरू कर दीजिए अपनी। अब कथा के बाद में अगर करेंगे तो हमारा डिस्टर्ब फिर होता है। शांत रहिए, आराम से विद्वत काम कीजिए, शांतिपूर्वक एकदम, क्योंकि फिर देखिए पढ़ थोड़ा ही रहे हैं ये हम, कि भगवत कृपा के द्वारा हमको प्राप्त होता है, वही हम आप लोगों को सुनाते हैं। इसलिए बाद में जो है अगर नेटवर्क कट जाता है तो उसी समय थोड़ा सिग्नल गया तुरंत लाइन कट जाती है, इसलिए सावधानतया सुनो। बोले शंकर भगवान की जय हो। सौनकादि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे महाराज, इस कथा को सुनने के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, कितना खर्चा लगता है, कितना समय लगता है और क्या क्या वस्तु लगती महाराज है, ये सारा वृत्तांत बताइए। अगर कोई सुनना चाहे तो इस कथा को श्रवण कर सकता है। सूत जी कहते हैं कि ऋषिवर, विवाहे यादृशे चित्तम तादृशम कार्यमेव हि। जिस प्रकार से आप अपने घर में अपने पुत्र और पुत्री के विवाह के लिए जो पहले से उत्साह रखते हैं कि हमारे